एक समय की बात है, किसी नगर में एक अत्यंत ज्ञानी पंडित रहते थे जिसका नाम था विद्यासागर। वह शास्त्रों का ज्ञाता था। वाद विवाद में उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान चर्चा करने और अपनी शंकाओं को समाधान पाने के लिए आते थे। विद्यासागर को अपने ज्ञान पर बहुत बड़ा अभिमान था, परंतु इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन था। रातों को करवट बदलते बीत जाती थी। दिन दूसरे को उपदेश देने में उसे लगता था कि कुछ तो है जो उनके ज्ञान के सागर में भी नहीं मिल रहा है। एक दिन उसने एक फकीर के बारे में सुना जो नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और लोग कहते थे कि उनके पास अद्भुत शांति है। विद्यासागर ने सोचा, चलो इस फकीर से भी मिलकर देखता हूं, शायद मेरा प्रश्न का कोई नया उत्तर मिले। अभिमान से भरा विद्यासागर फकीर की कुटिया में पहुंचे। फकीर मौन बैठा था। उसकी आंखों में असीम शांति या करुणा थी। विद्यासागर ने अपने ज्ञान का व्याख्या करना शुरू कर दिया। बहुत सारे श्लोक तर्क की झड़ी लगा दी। फकीर धैर्य से सुनता रहा। जब विद्यासागर थक कर चुप हुए तो फकीर मंद मंद मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ जानते हैं। आपके पास शब्दों का भंडार है, पर क्या आपने कभी अपने भीतर झांका है? क्या आपने उस मौन को सुना है जहां से सारा ज्ञान उद्भूत होता है, जहां से सारा ज्ञान निकलता है? विद्यासागर हक्का बक्का रह गया। यह प्रश्न उसके अहंकार को सीधा चोट था। फकीर आगे कहा, ज्ञान जानकारी और सूचना है। यदि आप अनुभव से न जुड़े तो बोझ बन जाता है। तुम्हारे को बदलने की बात करते हो, दुनिया को सुधारने का दावा करते हो, पर क्या तुम स्वयं को बदलने का प्रयास किए हो? ध्यान के बिना ज्ञान अधूरा है पंडित जी। जैसे नाव बिना पतवार के, वैसे ही ज्ञान बिना ज्ञान के, वैसे ही ज्ञान बिना ज्ञान के। पहले अपने भीतर के अहंकार को मिटाओ, अपने मन की उथल पुथल को शांत करो, खुद को जानो। खुद को, परमात्मा को कैसे जानो? खुद को बदलो। बिना तुम संसार को कैसे बदलोगे? पहले खुद को तो बदलो। जब तुम भीतर से बदल जाते हो, रूपांतरित हो जाते हो, तो तुम्हारा ज्ञान सिर्फ तुम्हारी जानकारी नहीं, प्रज्ञा, तुम्हारी शांति तुम्हारा अंदर वो दे देता है। वो तुम्हारा प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। विद्यासागर की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने फकीर के चरणों में बैठकर ध्यान की विधि सीखी और अपने अंत की यात्रा शुरू की। धीरे धीरे उसकी चित्त शांत होने लगी और उसे आनंद मिला। उसकी उस वर्षों से जो तलाश थी, उसका ज्ञान और अनुभव का कसौटियों पर खरा उतरा और भी प्रखर हो गया था। ये कहानी थी कि आप घमंड मत करो। घमंड आज के समाज में क्या है कि कुछ पैसे की घमंड है तो किसी को ज्ञान की, लेकिन घमंड जो है वो चंद सेकंड के लिए है। एक दिन वो विनाश हो जाएगा। आप
पैसे बहुत हैं, बहुत सारे आप देखे होंगे समाज में कि पैसे बहुत लोगों के पास है, लेकिन उनके अंदर वो सुकून ही नहीं। उनकी महलों जैसा घर है लेकिन वहां नींद नहीं आ रहा है। उनके रूम में ऐसो आराम है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन बेड पे उनकी आंखें बंद हैं। उनके घर में खाने के लिए वो हर चीज है लेकिन वो खा नहीं सकते हैं। तो ऐसे है जिंदगी में, अगर आपको अभिमान है, घमंड है, तो आपको बेचैनी रहेगी। अगर शांति चाहिए तो आप अपने मन को शांत रखिए, अपने घमंड को दूर। और एक समाज में एक गरीब एक अमीर के साथ जुड़कर साथ चलिए। इसलिए मैं कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी अभिमानों को, ईगो को साइड में रख के एक अच्छे से नागरिक, अच्छे से परिवार, अच्छे से एक इंसान बनने की कोशिश कीजिए। तो इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरी शाम को 6 बजे जरूर जुड़िए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। क्या आज से आप अपने ईगो को हटाकर एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिखिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो एक आपके अंदर ऊर्जा जगाने के लिए डेली शाम को लेके मैं आ सकूं, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए शुभ।